सोसाइटी लगातार कोरोना के समय पर बड़ा काम किया। उसके बाद कोरोना के बाद एक आप देख रहे लगातार ट्रेन आ गए, तो उसमें से बीच में 22 और 23 लगभग 1.5 साल में बीच में काम किया। फिर सोसाइटी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि सोसाइटी के रूप में हम रामनगर में जो जनसेवा का कार्य उसको आगे बढ़ाएं। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जब अप्रैल में मेरी बातचीत थी तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई इनको कानूनी एडवोकेट है तो कानूनी सलाह दे सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। सोशल वर्क तो हमारे से बहुत कम हो पाता है, लेकिन कानूनी रूप से जो सोशल वर्क को हम करेंगे। तो हमने बीच में अप्रैल से लेकर अभी अक्टूबर तक बीच में 5-6 शिविर हमने लगाए, जिसमें हमने कानूनों की जानकारी दी। तो जो हमारी टीम की परामर्श की टीम जो रामनगर में एडवोकेट हमारे विशेषकर टैक्सेशन के, उन्होंने जगह जगह शिविर लगा के कानूनी जानकारियाँ दी कि इनकम टैक्स क्यों जरूरी है, पैन कार्ड क्यों जरूरी है, नागरिकता क्यों जरूरी है, जो भी अलग अलग चीज़ थी। तो उस क्रम में जो हमारे सदस्यों ने पिछले 5-6 महीने में सहयोग किया, आज हमारा दायित्व बनता है कि उन सहयोग करने वाले सदस्यों को हम भी अपनी सोसाइटी से मजबूती से आगे बढ़ें और एक अगला टारगेट कि हम इस सोसाइटी को आगे लेके जो और आगे मानवता के काम है उसमें अन्य क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी कानून के अलावा उसमें काम करें। तो आज लंबे गैप के बाद, करीब 5-6 महीने के गैप के बाद हमने इस प्रोग्राम को दोबारा आयोजित किया गया। तो आज के इस प्रोग्राम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े भाई श्री सुखपाल सिंह रावत जी, जो ग्रीनफील्ड अकेडमी के डायरेक्टर हैं, कुमाऊं गढ़वाल विकास समिति के भी संरक्षक अध्यक्ष हैं, और लगातार उसके अलावा भी अनेक सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहती है। तो हमने कहा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमने अलग जगह नहीं, तो पहले हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से हमारे मुख्य अतिथि रहे। तो जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं आज के श्री सुखपाल सिंह रावत जी, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। इसके अलावा क्योंकि हमारी एनजीओ का नाम ही नारी शक्ति है, तो नारी शक्ति के रूप में विशेषकर पिछले 2-3 सालों में आप देख रहे हैं वार्ड नंबर के हिसाब से कि हमारे वार्ड से जो रामनगर का क्षेत्राधिकार है हमारा, उसमें श्रीमती रुबीना सैफी जी ने न केवल वार्ड में बल्कि नगर छोड़िए जिले और राज्य स्तर पर रामनगर का नाम रोशन किया है। तो वो आज हमारी विशेषता के लिए बाकी सब जो हल्के में गए, हल्के में जानते हैं तो इतना ही जानते हैं कि वो वार्ड मेंबर है, लेकिन वो जिला योजना और राज्य खाद्य योजना समिति की सदस्य भी हैं। तो ये हमारे लिए बढ़िया बात है कि डीएम साहब के सामने कोई जिले की भी वार्ता होती है तो वो हमारे रामनगर का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती रुबीना सैफी जी है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो सोसाइटी है नारी शक्ति, ये नारी शक्ति जो है लगातार नारी शक्ति और बाल विकास दो जो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि वैसे कहें तो पुरुषों के लिए तो हर जगह काम हो ही रहा है सारी चीज़, लेकिन नारियों के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए और उसके अलावा बच्चों के लिए जो जितने भी वो हैं, जैसे आपके सामने आएगा कि क्यों इशू आ रहा है कि जैसे आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं रामनगर में पोस्टर में भी लिखा है ड्रग्स, नशे का कारोबार फैल रहा है। तो हमें उन बच्चों को भी बचाना, तो उसकी जानकारियाँ जो हम अगले बार हर एक महीने में, अब हमने टारगेट रखा है कि एक महीने में एक मोहल्ले में, एक गांव में, हम टांडा में, तिरुवनंतपुरम में, मालदन में शिविर लगा के इस तरह से जागरूकता होंगे। हम केवल पुलिस के प्रशासन के भरोसे नहीं कर सकते, हमारी दायित्व है। तो हम उस पार्ट में जो हमारी परामर्श की टीम है वो कानूनी, और उसके अलावा जो हमारी महिला भी जो हमारे इस सोसाइटी की सदस्य हैं, वो सब चीज़ें इस तरह से गाँव में और शहरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर इस तरह का इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि ताकि रामनगर में शिक्षा के अलग जग सके, नशे पर रोकथाम लगे से महिला अधिकारों को पुख्ता आवाज दे सके। तो पिछले 6 महीने में जिन सदस्यों ने हमको इस